और योग शक्ति का चक्कर चला चला अपने आप चक्कर नहीं यूनिट यूनिट अपने आप ठीक है उसी बारे में बात करते हैं कल देखी होगी और यही नहीं देखी आपको देखिए कल क्लास को देखिए मान लो कल क्लास देखिए उसके बारे में सीरीज पे बात करने वाले कल क्लास में बात की थी आपने पूरी तरीके से पहले शिवाजी बारे में बात की थी शिवाजी की डेथ होती है 1618 अपनी कर्नाटक अभियान के ऊपर जो बेसिकली एक नेक्स्ट एक्सपीडिशन था वहां पे डेथ होती है उसके बाद होता है नेक्स्ट बनते हैं शिवाजी शाही बेटे समाधि नेक्स्ट काफी ज्यादा जल्दी इनका शासन का 16 से चले इन बारे में बात करें मुझे लगता है कि 2016 में जहां पर फर्स्ट बार हुआ था उनसे की बात करता है समाधि बार बताते हैं वो बड़ी हक करता है जिस वजह से मुझे दुश्मनी है उसमें समाधि करें लगाते हैं मुझे दुश्मनी होता है ठीक है इस बारे में आपको काफी हमारा समाधि एक्सपेंड एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स बताते हैं उसका निकाल जो आगे बात एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स बात करें डिक्लाइन ऑफ समाधि समाधि महाराज डिक्लाइन ऑफ समाधि महाराज देखिए डिक्लाइन किस इनका जो मतलब आप देखिए इनका पता नहीं किस प्रकार से समाधि महाराज पता नहीं किस प्रकार से इनका पता नहीं किस प्रकार से उनके बारे में बात करते हैं देखिए सीधी बात ये है भाई बहुत ध्यान से समाधि महाराज तीन बने समाधि महाराज तीन बने तो पहले 1618 ठीक है इनका जो इनके मुगल बादशाह औरंगजेब सिंह थे मुगल बादशाह औरंगजेब सिंह समाधि ठीक है औरंगजेब सिंह इनकी दुश्मनी थी औरंगजेब सिंह क्या थी ठीक है संघर्ष इन्होंने बताया मुगल बादशाह औरंगजेब संघर्ष ये चल रहे कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी मतभेद कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी संघर्ष और कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी तो ये जो चलते मतभेद है इनको बहुत ज्यादा जरूरी था इनके साथ जो मतभेद थे वो चल रहे थे मतभेद का कारण सभी को पता है 1681 में 1681 में अकबर फर्स्ट विद्रोह हुआ था इसका अकबर फर्स्ट सन ऑफ औरंगजेब का विद्रोह हुआ था और ऐसा कहा गया था कि जो समाधि महाराज उन्होंने इसकी हेल्प की है इसकी वजह से इनके बीच में क्लैश चलते थे 1687 की 1687 में क्या होता है मराठा में इंटरनल डिस्टर्बेंस शुरू होता है मराठा साम्राज्य में आंतरिक मतभेद शुरू होते हैं आंतरिक मतभेद शुरू होते हैं आंतरिक मतभेद शुरू होते हैं याद रखना अब जो आंतरिक मतभेद धीरे-धीरे मराठा के अंदर शुरू हुए अब मराठा के अंदर आंतरिक मतभेद इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण औरंगजेब का फायदा उठाएगा इंटरनल डिस्टर्बेंस का औरंगजेब का फायदा उठाएगा कि इंटरनल डिस्टर्बेंस औरंगजेब को शामिल करके औरंगजेब 1687 में संभाजी को कैप्चर कर लेता है 1687 संभाजी वाज ठीक है अटैक बाय औरंगजेब द्वारा संभाजी को अटैक कर दिया जाता है ये जो अटैक है इसके अंदर काफी बड़ी शक्ति है उस संभाजी को देखने को काफी संभाजी को हो जाती है संभाजी को अटैक काफी बड़ी शक्ति होती है ठीक है और यहाँ कैप्चर कर लिया जाता है संभाजी कैप्चर इनको कैप्चर कर लिया जाता है इनको कैप्चर करने के बाद दिल्ली ले जाया जाता है ये वाज सेंट टू दिल्ली सेंट टू दिल्ली सेंट टू ऑरंगजेब कोर्ट सेंट टू ऑरंगजेब कोर्ट उस टाइम पे आगे निकलना है औरंगजेब कोर्ट में इनको भेजा जाता है और औरंगजेब कोर्ट में इनको सजा दी जाती है मौत की इनके यहाँ पे इनको मार दिया जाता है 1689 में इनको मार दिया जाता है 1689 में इनको फिर मार दिया जाता है ठीक है वहां से बाकी किसी आगे उस कंफ्लिक्ट के बाद 1689 में इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण इनका कत्ल किया जाता है जब इनका कत्ल किया जाता है 1689 में तो 1689 में इनके कत्ल के बाद इनकी वाइफ होती है समाजी ठीक है समाजी कौन समाजी वाइफ होती है ठीक है एक साल होता है समाजी का वाइफ का सबका नाम लिख लीजिए सबका नाम साउजी इनके बेटे का नाम है साउजी आपको देखने को मिल जाएगा और इनकी वाइफ का नाम है यीशुबाई और साउजी भोसले साउजी इन दोनों को ही औरंगजेब कैप्चर करके दिल्ली में कैप्चर करता है ये दोनों क्या करता है कैप्चर्ड बाय औरंगजेब इन दिल्ली ठीक है दिल्ली में इन दोनों को कैप्चर करके क्या किया जाता है कैप्चर बाय औरंगजेब ठीक है क्लियर तो इनको कैप्चर किया और दिल्ली में रख लिया दिल्ली में रख लिया अब माहौल बना गया माहौल क्यों बना गया माहौल इसलिए बना गया कि इनको वहां पहुंचा दिया जाए अब यहां पे क्या होगा भाई अब यहां होगा सबसे बड़ी बात है यहां पे क्या होगा तो समाज का एक भाई हुआ था ठीक है समाज मराठा ही आ रहे हैं बस मूल विधि रिगार्डिंग काफी सारे के बारे में बात करूंगा अभी फिलहाल मैं आपसे ज्यादा आप टॉपिक पे पहले मैं मराठा को आज कंप्लीट किया है उसके बाद मैं आपसे पक्का बात करूंगा मुझे याद रखिए तो ये आपने नोट कर सकते क्या किया है ठीक है आई गेस ये आपने नोट कर इसके बाद क्या होता है इसके बाद ये होता है कि वहां पे समाज की डेथ होती है आफ्टर डेथ ऑफ समाजी राजाराम became the new king राजाराम became the new king न्यू मराठा किंग बन जाता है न्यू मराठा किंग अगला मराठा राजा कौन बन जाता है अगला मराठा राजा कौन बनता है सर नेक्स्ट मराठा किंग बनता है उनका नाम राजाराम उनका नाम कैसे उनका नाम राजाराम ठीक है भाई राजाराम बेसिकली कौन सर राजाराम बेसिकली ब्रदर ऑफ संभाजी क्या आप लीजिए सन ऑफ शिवाजी के बेटे क्या आप लीजिए संभाजी के भाई इनके द्वारा शासन किया जाता है वो 1689 से शुरू किया जाता है 1689 से 1700 तक शासन करते हैं 1700 में मुगलों के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है इनका जो टेन्योर है इनका जो कार्यकाल है वो कितना है 1689 से शुरू हुआ है भाई और वो 1700 तक चलेगा उसके बाद 1700 में किल्ड बाय मुगल्स ही वाज आल्सो किल्ड बाय मुगल्स 1700 में वाज किल्ड बाय मुगल्स और 1700 में मुगल्स के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है मुगल्स इतना ज्यादा इंक्लूड इनके मसलों में क्यों कर रहे थे मुगल्स इनके मामलों में इतना क्यों कर रहे थे उसके पीछे रीजन क्या था क्योंकि मराठा का साम्राज्य बहुत विशाल मराठा के साम्राज्य के कारण मराठा के विशाल साम्राज्य के कारण विशाल बड़े साम्राज्य के कारण मराठा के विशाल साम्राज्य के कारण ऐसा किया जा रहा था अब यहाँ पे भाई आपको एक दो चीज और थोड़ी सी समझने देखने को मिलेगी कि इनकी कैसे डेथ होती है आफ्टर हिज डेथ तो नेक्स्ट मराठा किंग कौन बनता है इनके बाद नेक्स्ट मराठा किंग कौन बनता है तो इनके बाद नेक्स्ट मराठा किंग बनते हैं वो बनते हैं शिवाजी सेकंड वो बनते हैं शिवाजी सेकंड राजाराम के सन थे राजाराम के बेटे थे शिवाजी सेकंड कौन थे राजाराम के बेटे थे वो यहाँ पे आपको नेक्स्ट देखने को मिल जाते हैं परंतु इनकी जो आयु थी वो मात्र 4 वर्ष की थी इनकी जो आयु थी वो मात्र 4 वर्ष की थी ओनली 4 इयर्स ओनली 4 इयर्स तो मतलब शासन के नाम पर चला था ये शासक नहीं है शासक कौन थे शासक थे तारा शासक कौन थे तारा ठीक है तारा शासक थे इनकी मम्मी ठीक है तो मेन रूलर कौन था मेन रूलर तो मेन रूलर बेसिकली इनकी मम्मी और राजाराम की वाइफ इनकी मदर ताराबाई मदर नाम क्या मदर ताराबाई यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं भाई ताराबाई ने एक्चुअली जो शासन है उसकी नींव है बागडोर है उसको संभाला है अब ताराबाई बहुत बेहतरीन चली गई और इनका कोई जो प्रशासन काफी संभालने की कोशिश की है उसका समय कितना लगेगा ताराबाई का 1700 से शुरू करके 1700 तक अब शिवाजी सेकंड समय के लिए ताराबाई का शासन आप इसको कह सकते हैं जो आपके हिसाब से आपके अकॉर्डिंग ठीक आपको यहाँ पर तो मेन बात जो है ताराबाई यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए आ जाती है अभी फिलहाल के लिए आ जाती है ताराबाई क्या करती है अपने जो सेंटर है ताराबाई अपना जो सेंटर है वो कहाँ बनाती है सतारा में ताराबाई करती है अपने प्रशासन का जो सेंटर है वो सतारा में बनाती है अपने प्रशासन का सेंटर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर सतारा में बनाया प्रशासनिक केंद्र किसको बनाया प्रशासनिक केंद्र से वो बनाया सतारा ठीक है सतारा के स्थान है तो महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिल जाएगा और नीति से हट गया पहला जो शहर है वो सतारा ही था ठीक है लेकिन 1707 में ये अपनी गद्दी से हट क्यों गई बताइए हट क्यों गई वो बताओ उसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पे जो चल रहा था ये चला था जो मराठा के अंदर या मुगल के अंदर चल रही थी मुगल के अंदर सभी को पता है 1707 तो बहुत विशेष है 1707 तो बहुत ही ज्यादा विशेष है 1707 में होती है डेथ ऑफ औरंगजेब एंड ऑफ एन एरा डेथ ऑफ औरंगजेब अब जब उस मुगल मैंने पढ़ाया था तो उसमें मैंने पढ़ाया था कि इसकी डेथ के बाद जो बैटल ऑफ सक्सेशन था उत्तराधिकार के युद्ध उसके अंदर से सारे बेटे थे उसमें मुअज्जम जो है जिसको बादशाह फर्स्ट नाम दिया जाता है वो सबसे युद्ध जीत जाता है तो आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब नेक्स्ट रूलर हमारा मुअज्जम बादशाह फर्स्ट नेक्स्ट रूलर उसका नाम था बादशाह फर्स्ट वो यहाँ पे बादशाह फर्स्ट रूलर बना था बादशाह फर्स्ट जो है यहाँ पे बना था तो बादशाह फर्स्ट का ऐसा मानना था कि मुझे मराठा के साथ अच्छे संबंध रखने चाहिए तो बादशाह क्या करता है यहाँ पर 1707 में यीशुबाई कौन है यीशुबाई संभाजी की वाइफ यीशुबाई साउजी तो ये कहता है 1707 में यीशुबाई और साउजी को रिहा कर देता है यीशुबाई और साउजी भोसले को रिहा कर देते हैं भोसले को रिहा कर देते हैं वो नाम है साउजी भोसले इनको रिहा कर दिया जाता है सेट फ्रीडम तो फिर इनको रिहा कर दिया गया अब जब इनको रिहा कर दिया जाएगा तो वापस आएंगे अपनी गद्दी लेके क्योंकि गद्दी पे इनकी दादी थी ना एक गद्दी हमारी दादी है एक गद्दी हमारी दादी है आप इस पर बैठिए तो ये जब पता लगता है ताराबाई को बेसिकली ताराबाई यहाँ इनका स्वागत करने की बजाय इनसे एक बैटल छेड़ दिया इनसे क्या करती है एक बैटल छेड़ दिया था बैटल ऑफ खेड़ा के नाम से उस युद्ध को जाना जाता है इस नाम से बैटल ऑफ खेड़ा नाम से जाना जाता है अब ठीक है तो इस बात को 1707 में बैटल ऑफ खेड़ा समझ एक और जरूरी था इसे उठा गया 1707 में आप देखते हैं बैटल ऑफ खेड़ा खेड़ा युद्ध हुआ था अब जो खेड़ा युद्ध होगा ये किससे मध्य होगा ताराबाई वर्सेस शाहू
ताराबाई से शाम, अब इसे कौन जीतेगा? सोच लो, ताराबाई से शाम, ताराबाई तो गलत दिखाई नहीं, लेकिन वास्तविक अधिकार तो शाम का ही था ना, असली अधिकार शाम का था। ताराबाई तो जबरदस्ती अपना प्रशासन दिखाने की कोशिश कर रही थी, तो बस यहाँ पे बताइए कि साफ होता है वो इस बात को जीत जाती है, उनको सपोर्ट मिलता है, जिसके अंदर इनको सपोर्ट मिली थी, सपोर्ट मिली थी, उनका सपोर्ट मिली थी, एंड इवन इनको सपोर्ट मिली थी बाहरी राज्य से, आधी जगह लगी वो सपोर्ट थी, ठीक है, आ गया डायमंड ट्विस्ट, ठीक है, तो साउथ को जीत जाते हैं, और 17 में इनको होना पड़ता है, 50 होने के बाद जो मराठास हैं वो अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए साउथ भोसले को अगला शासक चुनते हैं, अगला प्रशासक चुनते हैं, ठीक है, और ये ताराबाई होती है अपने प्रशासन से ताराबाई को लेकर ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं देख लो ठीक है, सर इनको कोई नाम नहीं पता, पापा का नाम लेते हैं यार, मुझे तो पता लगेगा कि कोई मुझे पापा के नाम से बुलाया, उसको लगा दे तो मुझे पता चलेगा, पापा का नाम लेना एक डर की बात होती है, तो कहते हैं ना पापा का नाम लेना, मैं पापा का नाम लेना डर की बात है, मैं चाहता हूं कि मुझे कोई नाम नहीं मिले, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, तभी ये चलता है, सुनो तो बराबर से एक मिनट में नोट करता हूं। अभी सब आगे ये बात नहीं पता, ये सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, और ये किसी बात नहीं कर सकता, ऐसे ओम तुम कर जाएगा, उसके बाद ठीक है, आगे बढ़ो, इसको देखो और ध्यान से बात सुनने की कोशिश करिए, आपने नोट किया। अच्छा मैंने क्या बात बताई, सच्ची बात बताई, मैंने आपको बताया कि बैटल ऑफ खेड़ा, आफ्टर बैटल ऑफ खेड़ा, बैटल ऑफ खेड़ा यानी खेड़ा युद्ध के पश्चात, खेड़ा युद्ध के पश्चात, खेड़ा युद्ध के पश्चात, खेड़ा युद्ध के पश्चात जो मराठा किंग है वो कौन बन जाते हैं, मराठा किंग कौन बन जाते हैं, मराठा किंग, तो मराठा किंग बन जाते हैं कौन आपके शाहजी, शाहजी भोसले, शाहजी भोसले, ये नए नए हैं प्रशासन में, लेकिन इनका प्रशासन का कार्यकाल टाइम होने के आप फंस जाओगे, पानी में जाके 1707 में शुरू किया, 50 प्रशासन किया, जब तक चाहता तक प्रशासन किया, तब तक डेथ नहीं हो गई है, तब तक प्रशासन किया है, अब शाहजी भोसले करते हैं, शाहजी भोसले ये अपने प्रशासन में विस्तार करते हैं, वो करते हैं प्रशासन विस्तार, वो कब से किया था, प्रशासन विस्तार किया था 1713 से, इसके पीछे रीजन क्या है, 1713 से इन्होंने ये जो प्रशासन है ये क्यों किया, ये जो प्रशासन है वो क्यों किया, उससे पहले इन्होंने क्यों नहीं किया, उसकी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में कहानी है, रीजन क्या है कि प्रशासन विस्तार जो है इनका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंशन क्षेत्र विस्तार कह सकते हैं, प्रशासन विस्तार जो है क्षेत्र विस्तार, तो ये 1713 से हुआ है, क्योंकि 1713 में शाहजी भोसले द्वारा अपना पेशवा किया जाता है, वो बालाजी विश्वनाथ को किया जाता है, अपना पेशवा किया, अपना पेशवा किसने करते हैं, बालाजी विश्वनाथ को, बालाजी विश्वनाथ को, बालाजी विश्वनाथ को यहाँ पे किया जाता है, बालाजी विश्वनाथ को यहाँ पे पेशवा करते हैं, ठीक है सर, कंप्लीट समाज बालाजी विश्वनाथ को पेशवा किया, ये एकदम से कहां गया सर, ये व्यक्ति एकदम से कहां से आ गया, ये है कौन बालाजी विश्वनाथ, क्या आपको पता है क्या, मैं मेरा पड़ोसी नहीं है, लेकिन मैं बताऊं आपको ये बेसिकली सलाहकार हुआ करते थे, सलाहकार हुआ करते थे किसके, वो बताऊं मैं अभी, देखो ये थे बेसिकली एक सलाहकार, ये सलाहकार हुआ करते थे, कब से कब सलाहकार रहे हैं और किसके सलाहकार रहे हैं, ये धन्ना जी जादव के सलाहकार रहे हैं, धन्ना जी जादव के सलाहकार ये बेसिकली रहे हैं, याद रखना, ठीक है, धन्ना जी जादव के मिनिस्टर हुआ करते थे, देखो धन्ना जी जादव, धन्ना जी जादव, जादव के मिनिस्टर हुआ करते थे 1699 में, ठीक है, इतने समय तक रहे हैं, अब बात करते हैं धन्ना जी जादव कौन था, सर ये जमींदार था, एक जमींदार था, कहां का सर, ये जमींदार था महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र का, इनके सलाहकार हुआ करते थे, इस धन्ना जी जादव की डेथ हो जाती है 1708 में, 1708 में, जी, इसके बाद इसका बेटा चंद्र, इनका बेटा चंद्रशेखर, चंद्रशेखर जादव, चंद्रशेखर जादव, चंद्रशेखर जादव वो नेक्स्ट जो है जमींदार बनता है, ये नेक्स्ट जमींदार, ये क्या बना जमींदार, अब बना जमींदार 1708 में, लेकिन दिक्कत ये है कि चंद्रशेखर जादव का ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट करता था ताराबाई, ये सपोर्ट था, ताराबाई सपोर्ट था, ताराबाई कौन है, अभी तो पता लगा बैटल खेला नहीं, क्योंकि ताराबाई सपोर्ट था और बालाजी विश्वनाथ जो थे, बालाजी विश्वनाथ ये सपोर्ट ऑफ संभाजी, संभाजी यानी शाहू के पापा, शाहू जी के पापा थे, सो ये सपोर्ट, और ये सपोर्ट करते थे, ये सपोर्ट करते शाहू जी को, शाहू जी को, इस वजह से ये करते हैं, ये डिजाइन करते हैं, इस वजह से जो बालाजी विश्वनाथ है 1708 में डिजाइन करते हैं, अलग-अलग व्यक्ति थे, काफी सारे चर्चे थे, अलग-अलग के बारे में बहुत सारे चर्चे थे, ठीक है, इस वजह से बालाजी विश्वनाथ को 1713 में शाहू जी भोसले क्या बनते हैं, एडवाइजर बनते हैं, एडवाइजर बनते हैं, ठीक है, प्रशासन में एडवाइजर बनते हैं, अपना पेशवा करते हैं, पेशवा का क्या होता है, मैंने कल ही क्लास बताया था, इनका चीफ मिनिस्टर, इनका चीफ मिनिस्टर सारे राजनीतिक फैसले लेगा, चीफ मिनिस्टर यानी पेशवा, पेशवा मतलब चीफ मिनिस्टर यानी पेशवा, ये होता है पेशवा, इस पद कौन बैठा है, ये पद आगे जो है मराठा साम्राज्य इसी पद पर लिया जाएगा, मराठा साम्राज्य में सबसे महत्वपूर्ण पद, मराठा साम्राज्य का महत्वपूर्ण पद, साम्राज्य का मोस्ट इंपोर्टेंट पोस्ट यही है पेशवा, ठीक है, अब पेशवा जो है वो पहला, ठीक है, पहला व्यक्ति जो पेशवा के पद आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, वो कौन है सर जी, सर वो है आपके बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ, और ये कब से लेकर बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720, ठीक है, 1713 से लेकर 1720, ठीक है, याद रखो, अब ये चीज आपको समझ में आई है नहीं आई, फटाफट अब जो भी पेशवा यहाँ पे उन्हीं का प्रशासन संभाला जाएगा, उन्हीं के द्वारा प्रशासन को संभाला जाएगा, जैसे ये पेशवा बने हैं, जैसे ये पेशवा बने हैं, तो मैं बताता हूँ 1713 के बाद जो साउथ भोसले हैं ये कौन है, ये राजा है, ये कौन है, राजा है, अब राजा का पद तो सिर्फ सीट पे बैठने वाला हो गया, प्रशासन को संभालने की पूर्ण जिम्मेदारी, प्रशासन को संभालने की पूर्ण जिम्मेदारी अब पेशवा के पास है, पेशवा का क्या, प्रशासन संभालने की पूर्ण जिम्मेदारी, प्रशासन को संभालने की पूर्ण जिम्मेदारी है इनके पास, संभालने की पूर्ण जिम्मेदारी इनके पास है, प्रशासन संभालने की पूर्ण जिम्मेदारी इनके पास है, पूर्ण जिम्मेदारी किसके पास है, इनके पास, ठीक है, पूर्ण जिम्मेदारी इनके पास, मतलब बात ये है जैसे इंडिया में आज की डेट में चलता है तो राष्ट्रपति होता है वो सिर्फ नाम का है, ऐसे ही साउथ भोसले सिर्फ नाम के राजा हैं, काम जो भी किया जाएगा वो पेशवा के द्वारा किया जाएगा, पेशवा के द्वारा, पेशवा द मोस्ट इंपोर्टेंट पोस्ट ऑफ मराठा एम्पायर, द फर्स्ट पेशवा वाज बालाजी विश्वनाथ, ठीक है, तो अब अगली हेडिंग आपको डालनी है, अब अगली हेडिंग आपको डालनी है, तो राजा क्या बैठेगा, मौर्य राजा, ऐसा क्यों, देखो शाहू जी को खुद पता था कि मुझ में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं अपने राज्य का विस्तार कर पाऊं, ना ही मैं इतना बड़ा डिप्लोमेट हूं कि अपने राज्य का विस्तार कर पाऊंगा, उन्होंने खुद अपनी मर्जी से प्रशासन की सारी शक्तियां ट्रांसफर की थी बालाजी विश्वनाथ को, वो वंश से ब्राह्मण हुआ करते थे, वो वंश से क्या हुआ करते थे, ब्राह्मण हुआ करते थे, जो ऐसे बच्चे हैं जिनको कोर्स खत्म होने से पहले नोट्स चाहिए, बेटा बुक खरीदो मार्केट में जाके, आपको उन्हीं की आवश्यकता है, ठीक है, ठीक है, तो अब हम पेशवा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, एग्जाम के अंदर बात करूं, एग्जाम में बात करूं, एग्जाम में क्या पूछा जाता है इसके बारे में बात करूं, तो वो पूछा जाता है पेशवा संबंधित प्रमुख तथ्य, पेशवा से संबंधित प्रमुख तथ्य पूछे जाते हैं, ठीक है, प्रमुख तथ्य, प्रमुख युद्ध तथ्य अगर कोई है तो, ठीक है, प्रमुख संधि अगर कोई है तो, प्रमुख बैटल अगर है कोई, ये पूछा जाता है, ठीक है, यही पूछा जाता है, प्रमुख संधि पूछा जाता है, और नहीं पूछा जाता, ठीक है, सर ये पावरफुल नहीं था तो बैटल कैसे जीतना है, इनको सपोर्ट मिली थी, सभी नाम से सपोर्ट मिली थी, इसलिए उन्होंने जीता, एक बच्चा को एसएससी का नेक्स्ट रैंक याद नहीं होगी, जिसके आपको दूसरी बार याद रहेगी, ठीक है, तो बात ये है कि अब जो हमारा पेशवा से बारे में बात करते हैं, पहला पेशवा हेडिंग, अब आगे जो प्रशासन है वो पेशवा से नहीं संभाला, पहला पेशवा आप देख लीजिए, अब किनको भूल जाओ, बस याद रखो लास्ट जो किंग था वो कौन था, लास्ट जो किंग था वो हमारे साउथ भोसले हैं, उन्होंने अपनी सारी पेशवा में डाल दी है, पेशवा इस चीज को संभालेगा, ठीक है, सो हैंड रिटन नोट्स सफिशिएंट होंगे, बेटा मेरी क्लास हैंड रिटन नोट्स बना रही हूं, उससे बेस्ट मैं नहीं मानता, ठीक है, समय से पहले अति संसार किसी को नहीं मिलता, लेकिन आप मान लीजिए अधिकतम है, ठीक है, शुक्र, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ, 1713 1720, 1720 इंपॉर्टेंट बात प्रमुख कार्य देख लीजिए, कार्य देख लीजिए, सबसे पहला प्रमुख कार्य था 1719 में इनके द्वारा संधि की जाती है, 1719 में इनके द्वारा संधि की जाती है, जिसको बोलते हैं द ट्रीटी ऑफ दिल्ली, जिसको क्या बोलते हैं ट्रीटी ऑफ दिल्ली, इसको बोला जाता है, इनका प्रमुख कार्य एक बात ये प्रमुख, ये प्रथम पेशवा थे, ये तो प्रमुख हिंदू था, ये पेशवा थे, ब्राह्मण थे, दूसरा उसमें आता है जाति ब्राह्मण थे, दूसरा प्रमुख कार्य वो 1719 में दिल्ली संधि के द्वारा कराई गई, दिल्ली संधि के द्वारा कराई गई, अब दिल्ली संधि किसके बारे में बात करती है, सही सैयद बंधु और मराठा से बंधु हुई थी, यानी पेशवा के, सैयद बरस माने आपको याद होना चाहिए, सैयद बंधु कौन है,
या तो सैयद बदलू के फारूक शिया को दिल्ली में बैठाया गया 1719 में और अगर आपको इतना याद है कि जब सैयद बदरस ने दिल्ली सल्तनत की थी तो उसका विरोध फारूक शिया ने किया था और उस विरोध के कारण सैयद बदरस ने जान ले ली थी फारूक शिया की, याद होने बताया सैयद बदलू और दूसरे कौन से आपके बालाजी विश्वनाथ मुझे बताओ, ठीक है भाई जी क्लियर याद है। अच्छा ये इसके बाद इनके बस यही एक तो इंपॉर्टेंट काम है, इसके बाद आप याद रखना कि इनकी डेथ कब हुई है, इनकी डेथ हो गई है 1720 में डेथ हो जाती है, उसके बाद नेक्स्ट पेशवा आते हैं उनके बेटे, नेक्स्ट पेशवा इनके बेटे, नेक्स्ट पेशवा इनके बेटे हिस्सा, ठीक है इनके बेटे हैं जिनका नाम है बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव भाई मैं नहीं मानता इनसे खतरनाक आदमी कोई होगा बालाजी बाजीराव, इन्होंने सबसे किया है जितने कम समय में किया है वो काबिल तारीफ है, इनका जो टाइम है समय कितना रहा है 1720 से लेकर 40 तक एंड में आगे भी इनकी डेथ हुई है वो फीवर की वजह से हुई है, मानसिक फीवर की वजह से 1720 से लेकर 40 के बीच में इनका कार्यकाल हो रहा है और कार्यकाल ही रहा है इनका सिस्टम ही है इनका सिस्टम है इनका अपना इनका सिस्टम इनका खतरनाक सीन था, इनका खतरनाक वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक सीन था, इनके बारे में बहुत सारी जानकारी आपको लेनी पड़ेगी तो नेक्स्ट वीडियो में इनको कहने के लिए नाम कहते हैं, इनको कहते हैं नाम वो दूसरे जगह नाम कहते हैं, ये बालाजी बाजीराव फर्स्ट, ये बालाजी बाजीराव फर्स्ट है ठीक है ठीक है और एक्जेक्टली सूर्य क्या कंफ्यूज हूं इस वजह से मैं बालाजी नाम हटा रहा हूं, बालाजी के पिताजी से मिला हुआ सरनेम था इस वजह से बालाजी लगा देते हैं, इनका नाम बालाजी नहीं था, इनके पिताजी बालाजी विश्वनाथ थे अपने पिता सरनेम अपने सरनेम मैं जी नाम लगाता हूं तो जी मेरा नाम सरनेम इसी तरीके से इनका बाजीराव फर्स्ट और ये बालाजी ये लगा देते हैं, इसको हटा दो सूर्य क्या कंफ्यूज हूं, इनका नाम से बालाजी फर्स्ट नाम से फिर बाद में करने का ऐसे करना क्लियर है जी सर मैं आपकी क्लास का लाइव ले पाया हूं पिछली क्लास कंप्लीट बहुत बढ़िया शुरुआत खतरनाक में ठीक है बाजीराव फर्स्ट के बारे में बात करते हैं, हेडिंग बनाइए बाजीराव फर्स्ट, बाजीराव फर्स्ट इनका जन्म 17 में हुआ, इनका जन्म कब 17 में हुआ, इनकी जो माता है उनका नाम राधाबाई बड़े, इनकी जो माता है उनका नाम राधाबाई बड़े, बड़े नाम थी माता और बालाजी बाजीराव का नाम माता का नाम पड़ता है माता इनका देख लीजिए ठीक है क्या नाम है ठीक है राधाबाई बड़े, पिता का नाम क्या था बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ ये पिता का नाम 17 में जन्म होता है, ये 17 में जन्म होता है और धीरे-धीरे आपने युद्ध कराया वो अपने पिताजी से युद्ध सीखते हैं ठीक है बैटल जितनी 8 से 40 सीखते हैं ठीक है पेशवा में 1720 में इनकी दो वाइफ होती हैं पेशवा में 1720 में पेशवा कब 1720 में इनकी वाइफ भी दो है ठीक है इनकी वाइफ ठीक है काशीबाई प्रेम चोपड़ा काशीबाई इसमें मूवी देखा काशीबाई जो है वो प्रेम चोपड़ा है उस मूवी में दिखाई गई ये मूवी अंदर दिखाई गई काशीबाई दूसरी वहीं आपको देखने को मस्तानी बेसिकली बताया कि मस्तानी का नाम था ठीक है चलो याद रखना कोई क्वेश्चन नहीं है ठीक है कोई क्वेश्चन नहीं मस्तानी लीजिए कभी दिखाया ठीक है क्लियर इनके बेटे हुआ करते काशीबाई के बेटे और मस्तानी के बेटे जो मस्तानी का बेटा था कृष्ण बहादुर कृष्ण राव लेकिन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया लोगों ने इस नाम को एक्सेप्ट नहीं किया एक्सेप्ट नहीं किया इस वजह से बाद में बात मतलब बाद में आगे लेंगे ठीक है बाद में लेंगे इस नाम आगे इस नाम को एक्सेप्ट नहीं किया नहीं मस्तानी को भी ऑफिशियल बात करना पाया हां इनके जो बेटे थे काशीबाई से बेटे वो दोनों ही बेटे आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा ठीक है इनके बेटे रघुनाथ राव बड़ा रघुनाथ राव और दूसरा बेटा है वो कौन है बालाजी दूसरा बेटा वो कौन है भाई बालाजी बाजीराव या नासा भी कहा जाता है बालाजी बाजीराव के नासा भी कहा जाता था बालाजी बाजीराव बाजीराव सबसे बड़ी बात वो कैसे आ रहा है बालाजी बाजीराव बेटा ये बालाजी भाई का फैमिली नेम है सो दैट्स व्हाई यूज करते हैं यहां बालाजी नाम भी लिखता सर उसने अपना बाजीराव भी रखा अपने दादाजी की तरह उसने अपना नाम रखा ठीक है इतिहास में इसी नाम से एक नाम और दिया जाता है जो इनकी पहचान दिलाता है वो नासा 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 के नाम को भी दिया जाता है तो ये बेटे एक बेटा है एक बेटा है और ये कृष्ण राव जो आगे कुछ पता नहीं पाया नाम बदला बाजीराव बाजीराव सब बेटा नाम नहीं कोई और उसका इसलिए वो आ गया ठीक है दादा का यहां चिमा ठीक है इनका भाई का चिमा भाई का चिमा चिमा अच्छा बाजीराव मस्तानी मूवी किससे देखिए उसमें एक बात क्या होता है कि जो बाजीराव को एक चाकू फेंक के मारते हैं और वो दीवार में जाता है तो एक व्यक्ति है वो कहता है कि निशाना चूक गया आपका तो रणवीर सिंह जो बेसिकली उसमें बाजीराव फर्स्ट मूवी में वो कहता है कि निशाना नहीं चूका है रिश्ता नहीं तो रिश्ता नहीं तो चिमा पकड़ बोलता है चिमा वो बताते हैं चिमा पकड़ बताते हैं अच्छे रेवेन्यू वाले व्यक्ति राजस्व की जो गणना था वो बहुत अच्छा करते हैं ठीक है जो राजस्व की गणना थी वो बहुत अच्छा करते हैं बहुत अच्छा करते हैं ठीक है ठीक है क्लियर जी सब बस वही देखने लगे कोई बात नहीं अपना देखो कोई मसला नहीं हाथ से बस ठीक है मैंने जो चीज आपको बताई उनको देखने समझ गए अब क्या अपने प्रशासन विस्तार नहीं देखिए अपना प्रशासन विस्तार कैसे करते हैं अपना प्रशासन विस्तार कैसे करते हैं अपना राज्य विस्तार कैसे करते हैं अपना राज्य क्षेत्र विस्तार कैसे करते हैं अपना स्टेट एक्सपेंशन कैसे करते हैं इनके द्वारा बहुत सारे पैटर्न देखे इन्होंने अपने जीवन के सभी युद्ध जीते अपने जीवन के सभी युद्ध इन्होंने जीते अपने जीवन के सभी युद्ध इन्होंने जीते सभी युद्ध जो है इन्होंने जीते अपने जीवन के सभी युद्ध जीते हैं इन्होंने जितने भी युद्ध लड़े युद्ध की शुरुआत होती है 1720 से ही होती है 1720 से युद्ध की शुरुआत के द्वारा जीते 1720 में युद्ध लड़ा अच्छा युद्ध पूछ ही जाते हैं इनका युद्ध किस वर्ष में किससे इन्होंने युद्ध लड़ा 1720 में युद्ध लड़ा एक युद्ध लड़ा था या अपना ही लड़ा था पुणे के अंदर ठीक है अपना ही लड़ा था जो है बेसिकली जो क्षेत्र है आपका ठीक है जो पुणे के अंदर क्षेत्र ठीक है गुजरात में ही हुआ था गुजरात में किया था तो यहाँ पे गुजरात में किया था वो सफल रहा था उसके बाद ये एस्टैब्लिश हो गए थे सफल रहा था इसके बाद ये एस्टैब्लिश रूलर माने जाने लगे सफल और ये एस्टैब्लिश रूलर माने जाने लगे एस्टैब्लिश रूलर माने जाने लगे मतलब एक अच्छे प्रशासक माने जाने लगे ये किसी के खिलाफ नहीं किसी के खिलाफ नहीं था ठीक है चलिए ठीक है ये जो है गुजरात में किसी के खिलाफ नहीं था बल्कि ये खुद को स्थापित करने के लिए था ये खुद को स्थापित करने के लिए था ये खुद को स्थापित करने के लिए था और ये इंटरनल विद्रोह आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए था आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए ठीक है आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए इसके बाद 1720 में शुरुआत की जाती है युद्ध का जो मंदिर है वो शुरुआत किया था 1720 में पहली बार जो है वो देखने को मिलता है जो मालवा के ऊपर अटैक करते हैं मालवा के ऊपर अपने पहला अटैक करते हैं और बाजीराव उसमें जीत जाते हैं इनका फर्स्ट एक्सपीडिशन टू मालवा पहला फर्स्ट मालवा अटैक इस बैटल को जीतते हैं सारे बैटल जीतते हैं समझ लेंगे ये बैटल को जीतता बाजीराव 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 ठीक है पहला बाजीराव जीतता है मालवा के ऊपर अटैक मालवा उस समय किसी का मुगल नहीं था मालवा का बोलते हैं मुगल था मालवा तो मुगल में बात से पहले नाराज होंगे भैया कैसे करें ठीक है फिर बाजीराव को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उसके बाद 1700 आगे की रात 1728 बैटल ऑफ पालखेड़ा 1728 बैटल ऑफ पालखेड़ा लिखो 1728 बैटल ऑफ पालखेड़ा बैटल ऑफ पालखेड़ा बैटल ऑफ पालखेड़ा पालखेड़ा का युद्ध है किससे मतलब बैटल ऑफ पालखेड़ा ठीक है तो बैटल ऑफ पालखेड़ा का जो है वो किससे मतलब है बैटल ऑफ पालखेड़ा किससे मतलब है सही हैदराबाद का निजाम है हैदराबाद का निजाम हैदराबाद का निजाम हैदराबाद निजाम निजाम मुल्क निजाम निजाम मुल्क निजाम मुल्क है भाई हैदराबाद इंडिया और अपने बाजीराव अपने बाजीराव पश्चिम में बैटल को बाजीराव का सारी बाजीराव ही बाजीराव जब भी करेंगे बाजीराव ही जीतेंगे कोई और नहीं जीतेगा याद रखना तो इसको ये जीता है बैटल ऑफ पालखेड़ा के बाद जो ये जो निजाम मुल्क ये मुल्क से लड़ता है ठीक है इसको नोट करो और मैं कुछ जवाब देता हूं एक बार अगर आप माइंड में आपसे बात पूछूं तो उन्होंने ऐसा करने के बाद मुझसे डाउट पूछा था सर क्या आप एक दूसरे सब्जेक्ट का नाम लिया उन्होंने सिर्फ पॉडकास्ट में देखो भाई मेरे सब्जेक्ट में उसमें जरूर पॉडकास्ट लेकिन किसी दूसरे सब्जेक्ट में मैं सच कह सकता हूं जो आप सब्जेक्ट का नाम लिया ठीक है क्लास में ऐसे नहीं हो सकता ठीक है भाई अंडरस्टैंड जी हमें भाई आपका होगा तो यहाँ सर आप मेरे इंस्पिरेशन और ये टीचर का नाम दे रहे हैं और जो मैथ्स के टीचर हैं उनसे आप मिले हैं तो मैं आपको जवाब देना चाहूंगा जी हां और हम साथ मतलब आस-पास के हैं हमारे जो घर है वो नजदीक ठीक है मैं गांव की बात करूं हमारे गांव है वो भी नजदीक है काफी नजदीक ठीक है चलिए आप जो बताओ कैसे यूपी से नजदीक में तो क्या हम सोच रहे हैं मैच नहीं अगर आप किसी और यूपी मैच में है तो आप कोशिश करिए ठीक है तब ये बेटी की एज की बेटी बेटी तो चांस है ये समझ अगर आपको बैच नहीं है ठीक है ओके
सर इतनी क्लास मिस हो गई, समय हो गया, मैं समय बनाता हूँ आकाश ठीक है, आप अपना समय चेक, आप सभी आप नहीं अब आप मेरे पास होंगे, अब हम यहाँ पे ठीक है, चलिए अब यहाँ पे समाप्त करते हैं। एक बच्चा सर मैडम सीधी क्लास में नहीं है, चेक नहीं होता है, ठीक है, बिल्कुल इंशाल्लाह यूपी एग्जाम भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई, अब आगे बढ़ूं, चलो भाई अब आता है अगला युद्ध, बाजियों के समय में युद्ध नहीं पड़ता, तो बाजियों का सभी दुनिया अब बाजियों का अगला युद्ध स्टार्ट होता है, अब सबसे पहले पहले इसमें देखने को बताया आपको बाजियों का या फिर आप देखिए मारवाड़ दूसरा अभियान, मारवाड़ का सेकंड अभियान, अब बाजियों का मारवाड़ का सेकंड अभियान होता है, ये किसके अगेंस्ट होता है, व्यक्तियों का नाम है आपको लिखना है यहाँ पे गिरधर, गिरधर बहादुर और दया बहादुर, गिरधर बहादुर और दया बहादुर, मारवाड़ का शासन है गिरधर बहादुर और दया बहादुर, गिरधर बहादुर और दया बहादुर, ठीक है, गिरधर बहादुर और दया बहादुर एंड दया बहादुर, इन दोनों का प्रशासन यहाँ पे एकदम बराबर चल रहा है, लेकिन इन दोनों को ही कब कर दिया बहुत खेल बहुत खेल इनका काम कर दिया। अच्छा जब ये इस मालवा के अभियान पर थे तो मालवा के अभियान पर जो मुगल हैं उनको पता था कि वो वहां पर बिजी है, ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये कहते हैं मालवा के अभियान का यहाँ पर आप देखेंगे बेसिकली इसमें बिजी थे आपके कौन बाजियों, बाजियों में बिजी थे, इसमें बिजी थे बाजियों, इस बात का फायदा उठाकर 1728 और 29 के मध्य 1728 और 29 के मध्य बुंदेलखंड के क्षेत्र पर अटैक किया जाता है, इस पर बुंदेलखंड के क्षेत्र पर अटैक किया जाता है और ये किया गया था मोहम्मद खान बंगश के द्वारा, ठीक है, बुंदेलखंड अटैक, बुंदेलखंड पर अटैक किया जाता है इसके द्वारा मोहम्मद खान बंगश के द्वारा, मोहम्मद खान बंगश भाई, मोहम्मद खान बंगश, अब ये कौन से मोहम्मद खान बंगश, सिर्फ मुगल सेनापति, ये मुगल सेनापति था। अब ये जो जैसे ही अटैक करता है बुंदेलखंड के यहाँ पर बुंदेलखंड का 3 है, बुंदेलखंड का 3 है, सबसे पहले करता है एक हेल्थ के लिए भेजता है, एक हेल्थ के लिए भेजता है, हेल्थ लेटर भेजता है, इसके पास बाजियों इसकी हमारी बाजियों के पास करने के लिए भेजता है, ठीक है, ओके भाई मामला सेट है, बाजियों के पास आते हैं, तो बाजियों पे पता है कि उन्होंने किसी मुगल से अपने अटैक किया, तो उन्होंने आपको किस तरह से वो वापस अटैक करते हैं, बाजियों में अटैक करते हैं, यहाँ पे अटैक करते हैं और इस अटैक के अंदर क्या होता है जो मोहम्मद खान बंगश है इसको मार देगा, अटैक करके उसको मार दिया, ठीक है, इस बात से खुश हो जाता है, राजा प्रसाद इस बात से खुश हो जाता है, ठीक है, बहुत खुश हो जाता है, लेकिन जब यहाँ पे ये पहुंचते हैं, जब तक यहाँ पे ये पहुंचते हैं, जब तक ये यहाँ पे पहुंचे बाजियों तब तक बहुत देर होती थी, राजा प्रसाद इस समय पहुंचता है, राजा प्रसाद बहुत ऑलरेडी, तो राजा प्रसाद पहले मार जाते थे, राजा प्रसाद की वाइफ थी रूहानी बेगम, वो ईरानी थी, रूहानी बेगम जो थी वो क्या थी, ईरानी थी, ईरानी थी, ईरानी वो क्या थी, ईरानी थी, ईरान की रहने वाली थी और इसकी जो बेटी थी रूहानी बेगम की जो बेटी थी उसका नाम था मस्तानी, उसका नाम था मस्तानी, तो रूहानी बेगम को पता था कि मेरे पति की डेथ हो चुकी है और अब मस्तानी का कोई और जीवन में रहेगा नहीं क्योंकि वो वापस जाने वाली है, रूहानी बेगम का नाम वापस जाने वाली है, बुंदेलखंड का क्षेत्र 4 साल का रहेगा, इस वजह से मस्तानी है, मस्तानी को इस वजह से होता है एज ए पॉलिटिकल रिलेशन मस्तानी को कौन भैया जो है अपने बाजियों के साथ ले आया, बाजियों साथ ले आया, साथ ले आया, ठीक है, उनकी कभी शादी नहीं हुई, नेवर मैरिड, ठीक है, उनकी शादी हुई थी लेकिन उसको ऑफिशियली कर दिया और उन्होंने इनसे शादी कर ली, लेकिन क्योंकि शादी जो है पवित्र बंधन माना जाता है और उनकी वाइफ जिंदा थी, सच्ची बात है, शिवाजी की तो 3 वाइफ थी, ये लिख सकते हैं, रीजन है ये ब्राह्मण थे, ब्राह्मण में एक से ज्यादा जो बहू नहीं रख सकते, ऐसा वहां पर चलता, दूसरी अगर या तो इनकी वाइफ की डेथ हुई होती तो ये दूसरा वापस करते थे, लेकिन काशी जिंदा थी और मस्तानी को यहाँ ऐसे छोड़ के चले जाते, तो उस कंडीशन में रूहानी बेगम चली जाती, इसको लगता कि हमारा रिलेशन नहीं है तो बुंदेलखंड मारेगा, इस वजह से शादी इसी मस्तानी से करती, ठीक है, इस वजह से शादी करती, काशी में काफी काशी में उन्हें काशी में अब ये बाजियों के साथ शादी करने की लेकिन शादी को अभी ऑफिशियल नहीं है, ऑफिशियल नहीं है, जिसकी वजह से बाजियों को काफी ज्यादा चाहिए, जिसकी वजह से काफी ज्यादा चाहिए, जिसकी वजह से बाजियों को काफी ज्यादा मतलब विरोधाभास सहना पड़ा, विरोधाभास सहना पड़ा, कि काफी ज्यादा इन्हें देखा कि लोग बिहेवियर करने लगे, ऐसा लगता है बिहेवियर इनके सामने करने को आपको देखने को मिल जाएगा, काफी ज्यादा बिहेवियर है, इस बार बात करें कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई, कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई और ये अभी भी जीवन में युद्ध लड़ते रहे, उसके 1730 के बीच में गुजरात अभियान में युद्ध लड़ा और साथ में आप नहीं लगे थे, लेकिन उस युद्ध के अंदर त्रिमक्राव नाम का व्यक्ति है, इनका साथ हुई थी, उसका नाम नहीं उठाया गया, तो कहीं लोग इनका तो विरोध है वो कर रहे थे पर्सनल लेवल पर, क्योंकि सामने से इनका विरोध नहीं कर सकता, इसलिए सब वाइफ का बेटा था, फिर बिना शादी के बेटा बता रहा हूं, शादी की हुई थी लेकिन ऑफिशियली बचा नहीं गया, शादी करने की जरूरत थी कि बुंदेलखंड एरिया में एक्सटेंशन करना, इसी शादी की जरूरत थी, ठीक है, तो इसके बाद की जो बात है, ठीक है, जो अगला 1730 से लेकर 20 गुजरात अभियान को कल उठाएगा, गुजरात अभियान को कल उठाएगा और कल मराठा एंड देखते हैं परसों अलीपुर की क्लास मराठा को हैदराबाद और वडिया, ठीक है, कोशिश उम्मीद है आप सभी क्लास लेने के लिए और मैं अगली क्लास से कल नंबर से ठीक है, कल लगा के डाउन है तो जी का समस्या का हो सकता है, आप दिस इज द कुछ आज के